आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर में नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों ने मां विंध्यवासिनी धाम में मंगला आरती के बाद मां के दर्शन किए। मां की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं को तांता लग रहा है। नवरात्र के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। मान्यता है कि सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चुनरी जो है लाल वाली वो अर्पित की जाए तो भगवती अति प्रसन्न होती है और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और सिद्धियों को देने वाली जो है आपको अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता जो है आज जो है भगवती ने जैसे भगवान हनुमान जी को दिया था, तो आज वो दिन है जो नवरात्रि की 9 शक्तियों को प्राप्त कर लेने का। और 9 शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भक्त जो है आज भगवती के दरबार में त्रिकोण शक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दिहाड़े घनी आबादी वाले मोहल्ले में अकेले रह रही वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है महिला स्वास्थ्य महकमे में कार्यरत थी। माना जा रहा है चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुए अज्ञात चोरों ने विरोध करने पर वृद्धा को मौत की घाट उतार दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बांदा में अलग अलग 2 सड़क हादसे पेश आए जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला मामला फतेह रोड का है जहां सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने रौंद दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला कोतवाली क्षेत्र के बिरगहनी गाँव के पास का है जहाँ सामने से आ रहे ट्रक की लाइट पड़ने से 3 अलग अलग बाइक सवार बेकाबू होकर पलट गए जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। बांदा में पिछले कई सालों से सूखे और दैवीय आपदाओं का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों को राहत मिली है। यूपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में जैसे ही लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख का कर्ज माफी करने का ऐलान हुआ तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। हम ये कहेंगे कि हमारे लिए वो भगवान है, बहुत खुशहाली हमारे शरीर में होगी कि गरीब आदमी है छोट से काश्तकार, इसलिए हमारे लिए उन्होंने बहुत सहारा दी। खुश हैं आप इस फैसले? बहुत खुश हैं। सुल्तानपुर जनपद के निवासी दृष्टिहीन छात्र मोहम्मद अकरम ने लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला राजकीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में टॉप किया है। 24 अप्रैल को तीसरे दीक्षांत समारोह में HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकरम को 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक देकर सम्मानित करेंगे, जिसके बाद अकरम के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उधर स्थानीय भाजपा विधायक सूर्यभान अकरम के पैतृक गाँव फुल्की पहुँचे तो वहीं उन्होंने अकरम को PhD में प्रवेश कराने का भरोसा दिलाया। मैंने पहले ही कहा कि हमारे क्षेत्र का ऐसा भाग्य है, मेरे क्षेत्र में इस तरह के भी लड़के हैं और इन्हीं के अनुकरण कर करके और भी बच्चों पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ लिख करके जहाँ भी उनको नौकरी में भी कहीं मेरी आवश्यकता पड़ेगी और भी मैं इनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमारे संपर्क में रहेंगे, जिस तरह चाहेंगे उसी तरह मैं इनकी सेवा करूँगा, किसी प्रकार कोई कमी नहीं होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद वाराणसी से लखनऊ जाते समय सुल्तानपुर रुके। यहाँ उन्होंने सुल्तानपुर तुर्बखानी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मना रही है तो वहीं स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने बताया। पटना से नई दिल्ली जा रही मगध एक्सप्रेस में एक यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मौत के बाद रेलवे पुलिस के जवानों ने शव को इटावा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया लेकिन पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज सके। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद शव को एम्बुलेंस से नई दिल्ली ले जाया गया। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र के बेलनगंज में खड़े ट्रक में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक का ड्राइवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। मामले की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अलीगढ़ के खैर में रामनवमी की धूम देखने को मिली। घर घर कन्याओं को भोजन कराया गया। उधर खैर विधायक ने क्षेत्रवासियों को रामनवमी की बधाई दी। संत कबीर नगर के मेहदावल डाक बंगले पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई जिसमें पत्रकारों की समस्या और संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया कि पत्रकारों का उत्पीड़न अगर कहीं होता है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
रुड़की के ढडेरा में टूटे मार्ग से हो रहे जल भराव से अब स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। खानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लोगों की समस्या के प्रति गंभीर नजर आए। चैंपियन ने तहसील प्रशासन के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तलब कर जल्द ही इस मार्ग को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। नवी मुंबई के पनवेल में किसानों के कर्ज माफी के मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत अबू आसिम आजमी और अजित पवार मौजूद रहे। ती पण बांधण्याचं काम आम्ही केलंय। आम्ही एकाच कुठल्या तरी निर्णयावर अवलंबून राहिलो नाही। सर्व बाबतीमध्ये प्रयत्न करून कसं कर्जमाफी शेतकऱ्याला मिळेल हा आमचा प्रयत्न आहे। आणि आज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील चंद्रपूरमध्ये गेल्यानंतर पाहिलेलं आहे। ते स्वतः राज्यामध्ये येत आहेत तरी देखील त्या ठिकाणचा आज शेतकरी स्वतःचं जीवन संपवतोय, आत्महत्या करतोय, त्यांचं कुटुंब सगळं उघड्यावर पडतंय। याचं काहीतरी या राज्यकर्त्यांना जनाची नाही मनाची काही वाटायला पाहिजे, एवढंच मला याबद्दल म्हणायचं। सांगली के अमनापुर गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मालवाड़ा के राम मंदिर में रामनवमी के मौके पर राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के चलते चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्रियों और अफसरों के बल पर चुनाव लड़ती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव समेत नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी दर्जनों गांवों में चुनावी सभा की और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती, ये तो उनकी सरकार लड़ती है। सारे मंत्री अफसरों को धमकाने का काम यहाँ पर हो रहा है। उतना भी होता तो हम समझते, अब तो भिंड में रंगे हाथ पकड़ गए हैं कि बटन लगाओ कहीं और बटन खुलेगा जाके कमल के फूल पर। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। चैत्र नवरात्र एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश द्विवेदी, सदर विधायक, बांदा।